हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, 66 पोर्टल है आपकी यूनियन का पोर्टल, आपकी असेंशन का पोर्टल, प्लस आपके आगे आने वाले अपकमिंग ब्राइट फ्यूचर का पोर्टल। सारे ही मैसेजेस, बहुत सारी लग्जरी, बहुत सारा आपके लिए प्रॉस्पेरिटी और बहुत सारे साधन संपन्नता ये पोर्टल आपके लिए लेकर आने वाला है। आई विश ऑल ऑफ यू अ हैप्पी, बहुत ज़्यादा हैप्पी, बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस एक फ्यूचर आपके लिए मैं विश करती हूँ। आप मैनिफेस्ट कर पाएँ अपनी लाइफ में, अपने ट्विन फ्लेम यूनियन को मैनिफेस्ट कर पाएँ, अपने ट्विन फ्लेम के साथ परमानेंट यूनियन में आ पाएँ और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को इसकी पूर्णता के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ इसको फिनिश कर पाएँ। यही मेरी आप लोगों के लिए कामना है। दोस्तों, एक मैसेज है आप लोगों के लिए। आज से लेकर 7 दिन तक मैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की हीलिंग करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों में से जो कोई भी क्लेम करते हैं वो इस हीलिंग को रिसीव कर पाएंगे। सो ऑलवेज बी इन द रिसीविंग मोड। रिसीविंग मोड पे रहिएगा। रिसीव करने की आप क्लेम करके जाइएगा हीलिंग को, सो आप उसको रिसीव कर पाएंगे। तो नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आप हीलिंग वर्ड भी लिख जाते हैं ना, तो आप इस हीलिंग को अपने लिए क्लेम कर लेंगे। मैं हीलिंग रेगुलर सेंड करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। ये हीलिंग वर्क करे, यही मेरी कामना है। ये मेरी सोल फैमिली के लिए अब तक का सबसे बेहतरीन तोहफ़ा मैं लेके आई हूँ। सो दोस्तों, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको पर्सनल हीलिंग चाहिए तो वो मैं करती ही हूँ, आपको पता है। आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं, जबकि आप यहाँ पर इस हीलिंग को क्लेम ज़रूर कर लें, ताकि जो कलेक्टिव में हीलिंग आपको सेंड कर रही हूँ उसको आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएँ। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए आज का चैनलिंग, जो डायरेक्टली आपके लिए 66 पोर्टल के अवसर पर है। ट्विन फ्लेम्स के लिए क्या है डिवाइन की चैनलिंग्स देखने जा रही हूँ मैं। पहला ही कार्ड जो है वो है फर्म फाउंडेशन का। डिवाइन मैस्कुलिन साइड की एक एनर्जी जो दिखाई दे रही है वो ये दे रही है कि ये कहीं ना कहीं अपनी किसी फर्म फाउंडेशन को, यानी कि स्टेबिलिटी को मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी हुई हैं इनकी लाइफ में जहाँ पर ये डिस्कनेक्ट हुआ है इनका बड़ा ज़बरदस्त वाला अपने आप से, अपने इनर सेल्फ से। और एक जिसको कहते हैं ना, हम जिस चीज़ के लिए हम एनर्जी को ग्राउंड करते हैं, वो स्टेबिलिटी, वो ग्राउंडिंग इनको नहीं मिल पा रही है। डिवाइन मैस्कुलिन थोड़ा सैड एनर्जी में है। बेस चक्रा मैं कहूँगी कि यहाँ पर इनका हिला हुआ है। डिवाइन मैस्कुलिन कलेक्टिव का बेस चक्रा काफ़ी वीक लग रहा है मुझे। कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी का बहुत ज़्यादा अभाव है। फर्म फाउंडेशन कोई नहीं ढूंढ पा रहे हैं अपनी लाइफ में। बहुत ताकतवर, अपने आप को समझने वाले डिवाइन मैस्कुलिन भी बहुत लेवल तक, बहुत हाई लेवल का अपने अंदर डिस्कंटेंट, अपने अंदर बहुत सारी निराशा फील कर रहे हैं। ये वो डिवाइन मैस्कुलिन कलेक्टिव है जो पास्ट में काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक रहा है, काफ़ी ज़्यादा इसको अपने ऊपर प्राउड था, घमंड था इन डिवाइन मैस्कुलिन कलेक्टिव को। इन्होंने अपनी एनर्जी को पूरी तरह से लगा दिया, ड्रेन कर दिया, और अभी ये वही लैक फील कर रहे हैं स्टेबिलिटी का। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस स्टेबिलिटी की उम्मीद में इन्होंने चीज़ें की, जो भी इन्होंने स्टेप उठाए, वहाँ पर उल्टा इनके लिए वो चीज़ें उल्टी पड़ गई। और अब यही इनको समझ नहीं आता है कि ये क्या करें कि इनकी लाइफ में चीज़ें फिर से स्टेबल हो जाएं, फिर से यानी कि ये जो उम्मीद कर रहे थे वो इनको मिल पाए। थर्ड पार्टीज़ के साथ बिल्कुल डिस्कनेक्ट है राइट नाउ। कोई कनेक्शन मैं नहीं देख पा रही हूँ थर्ड पार्टीज़ के साथ डिवाइन मैस्कुलिन का। थर्ड पार्टीज़ में 3 से 4 सदस्य हो सकते हैं जो कि आपस में मिलकर कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं इस डिवाइन मैस्कुलिन के खिलाफ, या इन डिवाइन DFDM के कनेक्शन के खिलाफ। अगर आपके सिचुएशन में इन लोगों को कनेक्शन का पता है तो कनेक्शन के खिलाफ ये चालें हो रही हैं। अदरवाइज डिवाइन मैस्कुलिन के खिलाफ ये पर्सनली काफ़ी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। ये डिवाइन मैस्कुलिन को हराने का, उनको ड्रेन करने का चाल कर रहे हैं, या फिर उनको अपनी साइड वापस से अट्रैक्ट करने की चाल कर रहे हैं।
अपनी चीज़ों में फंसा कर उनको ड्रेन करना चाहते हैं, अपना फ़ायदा उठा लेंगे और उसके बाद में उनको पूरी तरह से ड्रेन करके छोड़ देंगे कि जाओ अभी फिर से अपने आप को चार्ज करके आओ, हमारे अब तुम किसी भी काम के नहीं हो, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी है ना, वो ये है कि उनका एक तो स्टेबिलिटी का बहुत ज़्यादा अभाव है, कहीं से कोई गाइडेंस उनको नहीं उतनी समझ आ पा रही, क्योंकि क्राउन चक्रा वीक पड़ रहा है। जहाँ पर यहाँ पर मैं डिवाइन फेमिनाइन की साइड देख रही हूँ कि थर्ड आई और क्राउन दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टेट में है, हीलिंग स्टेट में है। वहीं पर डिवाइन मैस्कुलिन की साइड अपने डाउनलोड्स को समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि डिवाइन मैस्कुलिन सफ़र कर रहे हैं और चुप रह रहे हैं, चुप रहना चूज़ कर रहे हैं। इस टाइम पर डिवाइन मैस्कुलिन चुप रहना चूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके पास सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है। उनके पास उतना है नहीं बोलने को, जिसको कहते हैं हम कि अपने जो पास्ट में जो नाक लगा दिए कि बड़ी बड़ी बातें, अपने बड़े बड़े अचीवमेंट दिखा दिए, अभी उनको जब वो कहीं पर भी धरती नहीं मिल रही है, वो ज़मीन नहीं मिल रही है, तो डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा अपने आप को हर्ट फील कर रहे हैं। साइलेंस में जाकर सोच रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं और अपने आप से ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कैसे सोचा या मैंने ऐसा कैसे किया। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के कार्ड हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ डिवाइन फेमिनिन साइड की, तो डिवाइन फेमिनिन आपकी तरफ मैं अच्छी चीज़ें देख रही हूँ, ठीक है। पहला कार्ड है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का एंड सेकंड कार्ड है इमोशनल विड्रॉल का। आपने कहीं ना कहीं अपने सोलर प्लेक्सस को हील किया है, ठीक है, अच्छे से हील किया है। आपने इमोशनली विड्रॉ किया है, जो आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इमोशनली इनके साथ जुड़े रहते थे, चार्ज रहते थे इमोशनली, वहाँ पर आपने बैलेंस करना सीखा है। बहुत अच्छी बात है, आपके इमोशंस बैलेंस हो रहे हैं, आपके DMDF एनर्जी भी डेफिनेटली इसका मतलब हील हो रही है। तो आपने इमोशनल विड्रॉल को चूज़ किया, आपने इमोशनली निकलना चूज़ किया और यही आपके तरफ वर्क कर गया। अब आपका हार्ट चक्रा ओपन है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है कि वो हानिकारक हो जाए आपके लिए, ठीक है। अति हर चीज़ की बुरी हो जाती है। पहले पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर आपका हार्ट चक्रा ज़्यादा ओपन था और आपने उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें झेली हैं, बहुत सारी चीज़ें उठाई हैं। लेकिन अभी जो कंडीशन है वो ये है कि आपने अपनी इमोशंस को बैलेंस करना सीखा है, अपने आप को बैलेंस करना सीखा है, ठीक है। और यही रीज़न है कि आपका सोलर प्लेक्सस अच्छा हो चुका है, साथ ही साथ आपका हार्ट चक्रा भी अच्छे से हील्ड मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ लग नहीं रहा कि अब इमोशनली आपके टूटने का वक्त है या आप टूटोगे, ठीक है। जो कुछ भी आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन में चल रहा है उसको आपने डिवाइन की मर्जी मान लिया है, ठीक है। यही सरेंडर आपका चाहिए था और यही सरेंडर आपने कर दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है अगर आप इस सरेंडर की स्टेज पर हैं। जो लोग, देखिए नेक्स्ट कार्ड अवेयरनेस का है। अवेयरनेस में आप आते हुए अपनी अवेयरनेस को से पूरी तरह से कनेक्टेड हैं, अपनी कॉन्शियसनेस से को रेज कर रहे हो लगातार। और बहुत अच्छा, जो मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि थर्ड आई और क्राउन चक्रा ऐसे लोगों का बहुत अच्छा ओपन है। आपकी ना कुछ ऐसे काम आपसे के द्वारा होने वाले हैं, मुझे जो लग रहा है सोल पर्पस के थ्रू, कि आपकी ना ख्याति फैलेगी, ठीक है। आपका नाम होगा, कहीं ना कहीं लोग आपको पहचानेंगे, लोग आपको मानेंगे और लोग आपकी इज्जत करेंगे, ठीक है। आपको वैलिडेट करेंगे लोग, खुद से ही वैलिडेट का मतलब ये नहीं है कि आप वैलिडेशन सीख करते हो, लेकिन आपके कुछ काम ही ऐसे होंगे जिनको लोग ऑटोमेटिकली अप्रिशिएट करेंगे सोसाइटी में। जहाँ पर कहीं पर आपने अपना सम्मान खोया था पास्ट में, पास्ट के टॉक्सिक एनर्जीज़ की वजह से जो कुछ भी आपने खो दिया, जो आपने अपना सम्मान खोया था, वो अब वापस से मिलने वाला है आपको। आपकी अवेयरनेस इतनी बढ़ जाएगी, आपसे ना बातें ही इतनी समझदारी भरी निकलेगी कि सामने वाला आपसे किसी भी तरीके से इम्प्रेस हुए बिना रह ही नहीं पाएगा, ठीक है। रह नहीं पाएगा कि हाँ आप लोग जैसे एक तरह से होता है ना, आपकी आवाज़ में मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि आपकी आवाज़ में, आपके बोलने के स्टाइल में, आपके रहने सहने के स्टाइल में ऐसा कुछ होगा कि लोग, आपकी ऑरा इस टाइप की होगी। इसको अदर वे में मत लीजिएगा, मैं बहुत हेल्दी वे में बोल रही हूँ कि जैसे लोग ना सम्मोहित हो जाएं आपसे, ठीक है। ऐसी पर्सनैलिटी मुझे आपकी निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड है एंड अवेयरनेस के कार्ड हैं। दोनों कार्ड ये बताते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टार की तरह से शाइन करने की, चमकने की आपकी ऊर्जा है और कहीं ना कहीं लोगों को आपकी बात बहुत ज़्यादा समझ आने वाली है। लोग आपकी बातों से बहुत अग्री करने वाले हैं।
आपके वाक्यों से, आपकी बातों से एक तरह से वशीभूत होने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बार बार मुझसे बुलवाया जा रहा है। तो ये जो कोई भी लोग होंगे, आप लोग जो कोई भी जिनसे भी ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है, आप किसी ऐसे काम से जुड़ोगे जहाँ पर जैसे टीचिंग का काम हो, प्रीचिंग का काम हो, या मोटिवेशन का काम हो, जहाँ पर आपकी दिमाग और आपकी ज़ुबान का उपयोग ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो मतलब बुद्धि से बात करना, बुद्धिमानी पूर्वक बात करना, ठीक है। तो आपका वैसे भी मुझे यहाँ पर ग्रीन कलर की ज़्यादा एनर्जी है, तो मुझे आपका यहाँ बुद्ध भी काफ़ी स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। ओके। और मतलब यहाँ पर ओवरऑल जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, वो ये देख पा रही हूँ कि अब से 6 पोर्टल के बाद से आपकी जो सोल पर्पस है ना, वो अधिकतर लोगों का स्टार्ट हो जाने वाला है। और सोल पर्पस ऐसा स्टार्ट होगा कि लोग, मैंने आपको बोला ना कि जैसे ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपकी स्वीटनेस ऐसी होगी, आपका इतना प्यारा लोगों से कोड ऑफ कंडक्ट होगा कि लोग खुद से आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपसे सलाह लेना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, या उन्हें अपने जीवन में किस दिशा में बढ़ना चाहिए। ऐसा कुछ आपको एक बहुत समझदार इंसान की भूमिका में लोग देख पाएंगे, एंड दैट इज़ गुड। ये सच में बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बहुत सारी पास्ट की इवेंट्स जो थे आपके, जो वुंडेड थे, आपके वुंड्स जो थे, उनसे आप मूव ऑन पूरी तरह से कर चुके हो। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। जाकर बार बार सोल पर्पस का कार्ड आया जा रहा है और मुझसे बार बार सोल पर्पस के बारे में बुलवाया जा रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपने पास्ट के ट्रॉमा से मूव ऑन किया है, पास्ट के एनर्जी से मूव ऑन किया, तभी आप उस स्टेज पर आए हो, ठीक है। मूविंग ऑन के जस्ट बाद कार्ड जो है वो पूरी ही बात बोल देता है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। अब आप आगे पॉजिटिव की तरफ बढ़ चले हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो बात बोली थी कि शायद आपने मूव ऑन अच्छे से किया है अपनी नेगेटिविटी से, पास्ट के ट्रॉमा से, पास्ट के जो भी आपके फ्यूरियस ऐसे ऐसे रहे हैं, पेनफुल रहे हैं जो आपके ट्रॉमास, उनसे आपने मूव ऑन किया, तभी तो आप असेंशन में आ पाए, ठीक है। तो पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड आके ये बता रहा है कि अब जीवन में और कुछ भी ऑप्शन नहीं है, आगे बढ़ना ऑप्शन है। आगे बढ़ना इज़ द ओनली ऑप्शन इन योर लाइफ। आगे आप बढ़ चलेंगे, ठीक है। और अच्छी यादें सिर्फ आपके साथ रह जाएंगी, मेमोरीज ऑफ लव, अच्छी यादें आपके साथ रह जाएंगी। बाकी बुरी यादें जो है ना, सब मतलब आपको ये मैं बता दूं कि आपकी लाइफ में अब आगे जो आने वाला है ना, अच्छे से फिल्टर होके आने वाला है, क्योंकि आपके पास्ट के ट्रॉमास हील हो चुके हैं। आपके पास्ट की मेमोरीज भी अब उतना हॉन्ट आपको नहीं करेंगी। देखिए, मेमोरीज तो मेमोरीज हैं, जो हो चुका है वो तो सदा के लिए लिखा जा चुका है, तो वो तो आपके दिमाग से मिट नहीं सकता जो कुछ आपके साथ हो चुका है। लेकिन उनका प्रभाव किसी भी तरह का आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आप पूरी तरह से हील करके उस सिचुएशन से बहुत अच्छे से निकल चुके हो, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। उसके बाद आपके लिए जो यादें रह जाएंगी ना, अगर यादें भी रह जाएंगी, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ थैंक यू रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड रह जाएगा। क्योंकि अगर अगर पास्ट की जो पेनफुल मेमोरीज अगर कभी आपको हॉन्ट भी करेंगी, आपको आएंगी भी ना, तो वहाँ भी आपका शुक्रिया ही निकलेगा, क्योंकि उन्होंने भी आपको कुछ कदम आगे ही बढ़ने में हेल्प की, ठीक है। तो अगर मैं ये बात बोल पा रही हूँ कि आपकी पास्ट मेमोरीज जो है हील हो चुकी हैं, और कहीं ना कहीं अब जो अच्छी मेमोरीज हैं, मेमोरीज ऑफ लव, मेमोरीज ऑफ कंपैशन, यही बाकी रह जाएंगी, ठीक है। आप जीवन में बढ़ चले हो, सब हार गए, आप पर तंत्र मंत्र करने वाले, आप पर ब्लैक मैजिक डालने वाले, आपकी टांग खिंचाई करने वाले, सबको हरा दिया आपने आपकी लाइफ में, आप आगे बढ़ चले हो, ठीक है। नेक्स्ट मैं देख लेती हूँ कि आपके रीयूनियन के लिए क्या कार्ड्स यूनिवर्स देना चाहते हैं। प्लीज़ टेल मी यूनिवर्स की क्या है ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के रीयूनियन की साइट। सो ओके, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है आपके रीयूनियन को, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ, ठीक है। साथ ही साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी अल्टीमेट स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, जो आपको उस सिरे तक ले जाएगी, उस जगह पर ले जाएगी जहाँ पर आपका ट्विन फ्लेम के साथ आपका फिजिकल यूनियन होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बिकॉज आपकी एनर्जी, आपकी जो भी पर्सन की एनर्जी रही है, इगोइस्टिक एनर्जी, वो भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने वाली है। जो मैंने पहले बोला ना कि जिस किसी भी बात का उनको घमंड रहा था, वो सब घमंड टूट गया, और अभी तो ऐसी स्थिति है डिवाइन मैस्कुलिन की, उनको स्थायित्व ढूंढने में, उनको स्टेबिलिटी ढूंढने में भी अपने जीवन में परेशानी हो रही है। तो यह एनर्जीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन है। बहुत ज़्यादा अथॉरिटी में रहना जो पसंद करते थे, जो डीएम, वो कहीं ना कहीं उनका घमंड नीचे आने वाला है, उनका घमंड बहुत ज़्यादा ईगो क्लैश होने वाला है उनका,
और यूनिवर्स की एनर्जी से जुड़कर उनकी एनर्जी का पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। साथ ही साथ आपके बारे में अगर मैं बात करूँ तो आप यूनिवर्स की एनर्जी से और ज़्यादा कनेक्ट होने वाले हो, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम जो है वो आपके साथ यूनियन की तरफ बढ़ेंगे और आप अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अपने सोल पर्पस की तरफ जब बढ़ेंगे तो इसका मतलब यूनिवर्स के साथ आपका और कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, आप आगे और बढ़ेंगे, लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप दोनों के जीवन में लाइट आ रही है, आपके और आपके ट्विन फ्लेम के जीवन में ये लाइट आप क्लेम कर लेना, ये रीयूनियन आप क्लेम कर लेना, और साथ ही साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन भी आप क्लेम कर लेना। यूनिवर्स के साथ एक हेल्दी बॉन्ड, एक बहुत डीपर बॉन्ड आप अपनी लाइफ में क्लेम कर लेना। जो भी आप क्लेम करना चाहो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्लेम करिएगा इस 6/6 पोर्टल के अवसर पर। साथ ही जो मैंने आपको पहले बताया कि मैं हीलिंग कर रही हूँ अभी से 7 डेज़, तो आप वो हीलिंग को भी क्लेम कर लीजिएगा, सो दैट आप उसको रिसीव कर सकें, अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें और उसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, लाइट की एनर्जी है, इस लाइट की तरफ आप बढ़ चलोगे। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं अब कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट वाली बातें नहीं रहेंगी, किसी तरह का अंदर केओस नहीं है आपके दिमाग में, आपके भी और आपके ट्विन फ्लेम के भी आगे चलकर दिमाग में ये केओस ख़त्म हो जाने वाला है, फिनिश हो जाने वाला है। दो 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 तरफा अब कुछ भी नहीं रहने वाला। अभी ऐसा रहेगा कि दो तरफा, सॉरी नहीं ऐसा नहीं, कैसे बताऊँ, जिसको कहते हैं कन्फ्यूज़न जैसा, टू साइडेड जैसा कुछ नहीं रहेगा। अभी जो है वो सामने आएगा। ठीक है, चाहे वो एक्सप्रेस करना है खुद को, तो ट्विन फ्लेम्स अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करेंगे, वो चाहे आप हों चाहे आपके ट्विन फ्लेम हो। तो किसी भी तरह के मेंटल कन्फ्लिक्ट से निकल के, किसी भी तरह के मेंटल केओस से निकल के आप लोग लाइट में आते हुए दिख रहे हैं, एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, आप लोग खुद को एक्सप्रेस करेंगे और साथ ही साथ खुद को ट्विन फ्लेम्स एक्सप्लोर भी करेंगे। ट्विन फ्लेम एनर्जी में ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं जब, तो वहाँ पर आपको फिर उतनी परवाह नहीं रहती है जितनी आप अक्सर किया करते हो 3D लाइफ में रहते हुए। नेक्स्ट ट्विन फ्लेम्स के लिए क्या कार्ड है, तो विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है। विक्ट्री और सक्सेस आपके लिए लिखी हुई है 100%, जीत आपके लिए लिखी हुई है। ठीक है, हर तरह की कोई भी जिस भी क्षेत्र में आप बढ़ चले हो वहाँ पर आपके लिए जीत सुनिश्चित है। बहुत से लोगों का विक्ट्री एंड सक्सेस आकर ये भी बता रही है कि बहुत सारे लोगों को अगर कोई आपका केस वगैरह है या आपके कोई जॉब करियर की सिचुएशन है तो वहाँ पर भी आपको सक्सेस मिलेगी, वहाँ पर भी आपको विक्ट्री मिलेगी। ठीक है, और किसी ना किसी तरह की एक ऐसी आपको अथॉरिटी मिल जाएगी जहाँ पर आप अपने जीवन के मालिक खुद होंगे, आप अपने जीवन के क्रिएटर खुद होंगे। ठीक है, ये जो सक्सेस है, ये जो विक्ट्री है, ये आपने क्रिएट की है अपनी लाइफ में, ये आपने मैनिफेस्ट की है अपनी लाइफ में। जो भी इविल एनर्जी आपको अभी तक टिल डेट तंग कर रही थी या आपको रोक रही थी या आपको ऑब्स्टेकल डाल रही थी, उनकी लाइफ में उनके लिए जो यूनिवर्स है वो उनका ध्यान भटकाने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए अदर टेम्पटेशंस प्रेजेंट कर दी जाएंगी। अगर आप इस पर्सन की मेन सप्लाई थे तो बिलीव मी आपका स्थान कोई और ले लेगा उनकी लाइफ में। चलिए हाँ, छोड़िए, हमें उस बारे में कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि उनकी लाइफ में आगे क्या होता है ये वो जाने। लेकिन कहीं ना कहीं उनको अदर टेम्पटेशंस दे दी जाएंगी, अदर लालच दिखा दिया जाएगा कि हाँ देखो देखो यहाँ पर अच्छी एनर्जी मिलेगी तुमको, क्योंकि यहाँ पर आपके बारे में तो उनको समझ आ जाएगा कि आप अब और ज़्यादा उनके साथ इन्वॉल्व होने को तैयार नहीं हो। तो ये कार्मिक एनर्जीज बढ़ चलेंगी अपने रास्ते पर, आपसे ध्यान इनका हट जाएगा। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आपने डिसिप्लिन में रहकर काम करना है। ट्विन फ्लेम्स, आप अगर अपना इनर वर्क भी कर रहे हो तो फुल ऑन डिसिप्लिन में रहकर आपको करने की ज़रूरत है। आपके लिए पेशेंस एंड प्लानिंग, थोड़ा प्लान करके चलिए। ठीक है, और काफ़ी पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत है। यूनिवर्स को सरेंडर हो जाइए तो पेशेंस आपके अंदर अपने आप ही आ जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बहुत सीधा सरल सा उपाय होता है। अगर आपको किसी भी तरह से अपने अंदर पेशेंस की कमी महसूस होती है, आपको अपने अंदर धैर्य की कमी महसूस होती है, हर उस काम को यूनिवर्स को सौंप दीजिए जहाँ कहीं आपको बहुत ज़्यादा वेटिंग में जाते हो आप, या बहुत ज़्यादा आपको इंतज़ार होता है, या फिर आपको लगता है जैसे आप अपना कहीं ना कहीं पेशेंस खो रहे हो। बिलीव मी, इस काम को, जो कोई भी ऐसा काम है आपकी लाइफ का, जो कोई भी ऐसा टारगेट है आपकी लाइफ का, उसको सीधा सीधा यूनिवर्स को समर्पित कर दीजिए। उसके बाद में आप कभी भी वो अपने धैर्य को खोने का कोई चांस नहीं रहेगा आपका।
आप अच्छी ज़िंदगी उसके बाद जियोगे, शांत ज़िंदगी जियोगे, और बहुत आपकी मेंटल क्लैरिटी रहेगी, और आपकी थर्ड आई क्लियर में क्लैरिटी आएगी, आपकी इंट्यूशन में क्लैरिटी आएगी, तो आप आगे के लिए प्लानिंग भी अच्छी वाली कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है सोलर प्लेक्सिस को अपना हील करिए। थोड़ा सा सोलर प्लेक्सिस ठीक हो रहा है आपका ऑलरेडी, अगर आप थोड़ा वर्क इस पर कर लेंगे तो बहुत अच्छी स्टेज पर ये आ जाएगा। ऑलरेडी आपका सोलर प्लेक्सिस अच्छे से वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी नीड है इसको अगर आप थोड़ा सा वर्क और कर लेंगे तो उससे होगा ये कि और ज़्यादा चीज़ें बेटरमेंट की तरफ बढ़ चलेंगी आपकी लाइफ में। वैसे भी जो लोग काम नहीं भी कर रहे हैं सोलर प्लेक्सिस पे, ऑलरेडी उनके अच्छी खासी स्टेज पर सोलर प्लेक्सिस चक्रा है, हील्ड देख रही हूँ मैं यहाँ पर। कोई ऐसा नेगेटिविटी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आपका मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, दोनों तरह की प्रॉस्पेरिटी ट्विन फ्लेम्स को आते हुए, मटेरियल वे में भी एंड स्पिरिचुअल वे में भी आपके पास सब कुछ रहेगा। पंच तत्व आपको मतलब सब कुछ सपोर्ट करेगा, पूरा यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि सारे तत्व सब कुछ पूरा यूनिवर्स मिलकर आपके लिए वर्क कर रहे हैं, आपके लिए अच्छी चीज़ें ला रहे हैं, और आपके जीवन में आप इतना खुश और इतना संतुष्ट हो जाने वाले हो ना कि आपने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि यह डायरेक्टली देखिए कितना कंट्रास्ट वाला कार्ड है। मटेरियल जो सक्सेस है, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, साथ ही साथ स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी भी। एक बात करता है आपके बाहर की और एक बात करता है आपके अंदर की। एक दुनिया है आपके बाहर की और एक दुनिया है आपके अंदर की, और सोच के देखिए कि वो क्या फीलिंग होगी जब आप दोनों तरफ जीत जाते हैं। ठीक है, आप अच्छे से अपने बाहर का भी हैंडल कर जाते हैं, और आप अच्छे से उसी पूरी क्षमता के साथ और पूरी लायकी के साथ आप अपने अंदर की जर्नी को भी अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं। तो दोनों ही तरह की प्रॉस्पेरिटी आपको आती हुई देख रही हूँ मैं। जीवन में आगे बढ़ चलेंगे, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी को गेन करेंगे, अच्छी चीज़ों को गेन करेंगे, और थोड़ा डिसिप्लिन आपने लेके आना है। आपके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के ख़त्म होने वाले हैं, आपके लिए विक्ट्री एंड सक्सेस आने वाली है आपकी लाइफ में। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, आपके जो भी कार्मिक हैं वो अपने आप ही अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाने वाले हैं, उनको और ही चीज़ें ऐसी दिखा दी जाएंगी यूनिवर्स के द्वारा कि उनका ध्यान आपके ऊपर से पूरी तरह से हट जाएगा। इनकी लाइफ में अदर चीज़ों में इनको इतना बिजी कर दिया जाएगा कि ये आप पर उतना ध्यान अब नहीं रख पाएंगे, चाहेंगे तो भी इनको वक्त ही नहीं मिलेगा। और आपको जो बोला जा रहा है वो ये बोला जा रहा है कि आप अपनी इस विक्ट्री, इस सक्सेस को एंजॉय करिए। यही आपके लिए जीवन का आधार है। एक ही जीवन मिला है, इसे अच्छे से जीकर निकलिए। ठीक है, तो किसी भी के साथ भी अब आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में जाने की, वर्बल कॉन्फ्लिक्ट में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। आप अपने जीवन में सब कुछ पा चुके हो, यूनिवर्स ने आपको सब कुछ दे दिया है। इससे ज़्यादा और क्या ही ब्लेसिंग बोलेंगे कि यूनिवर्स ने आपको, आपके कार्मिक्स को आपसे अपने आप ही हटवाया है। ठीक है, वहाँ आपके कार्मिक साइकिल, बहुत बड़े वाले कार्मिक साइकिल जो लाइफ टाइम भी कुछ लोगों के लिए चले हैं, कंप्लीशन पे हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आपका वक्त है कि आप इंजॉय करिए अपनी लाइफ को। जो कुछ छूट गया है वो इंजॉय करने के लिए यूनिवर्स आपको बुला रहे हैं। यूनिवर्स आपका ध्यान अपनी तरफ दिलवा रहे हैं। आप अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान यूनिवर्स के साथ लगा दीजिए, यूनिवर्स से लगन लगा लीजिए, आपको और कुछ सोचने का फिर वक्त ही नहीं बचेगा। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये एनर्जी रेजोनेट होगी। एनर्जी को ज़रूर से क्लेम ज़रूर करिएगा। मैं चाहती हूँ हमेशा कि आप क्लेम कर लें, ताकि कभी भी आपको मैनिफेस्टेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और हमारे चैनल को, आपके और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।